श्री राम दोस्तों, तो आज की कथा है क्या लव और कुश का नामकरण शत्रुघ्न ने किया था। तो जी हाँ, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, सीता जी का त्याग कर दिया गया था। तब सीता माता गर्भवती थी और महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रहती थी और तब उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। तो आज मैं बताती हूँ कि क्या लव और कुश का नामकरण उनके चाचा शत्रुघ्न ने किया था। अयोध्या वापिस आने के बाद कई ऋषि मधुपुर के अत्याचारी राजा लवणासुर के बारे में शिकायत करते हैं और राम अपने भाई शत्रुघ्न को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। मधुपुर जाते समय उनकी मुलाकात आश्रम में ऋषि वाल्मीकि से होती है, जहाँ सीता माता जी रह रही थी और उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। वह अपने भतीजों लव और कुश का नामकरण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा उनको शत्रुघ्न को लव और कुश का नामकरण करने के लिए आज्ञा मिली और उन्होंने अपने भतीजों लव और कुश का नामकरण किया। तो इस प्रकार से जब वो जा रहे थे लड़ने के लिए, तो रास्ते में सीता जी की महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में मुलाकात हुई और वहां पे उन्होंने अपने भतीजों लव और कुश का नामकरण शत्रुघ्न के हाथों हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि श्री राम और सीता जी के लव और कुश का जन्म कैसे हुआ था। रामायण काल के अनुसार वनवास के समय अयोध्या जाने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चला कि वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं। तो अब उन्होंने गर्भवती माता को सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियां और माहौल फैल जाता है। श्री राम जी के साथ साथ परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी थी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता माता को शक की नजरों से देखने लगे थे। जल्दी यह बात सबको पता चल गई थी कि सीता जी ने अपने पति से दूर रहकर लंका में रहकर आई है और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। लंबे समय तक रावण के लंका में रहने के बावजूद सीता जी अयोध्या के महल में सुखी से रह रही है। यह बात वहां की स्त्रियों को बहुत ज्यादा चुभने लगी थी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देखकर अपने पति का विरोध करती थी। जब यह बात श्री राम जी तक पहुंची तो सीता जी ने समय ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला ले लिया था। और जब वो समय अयोध्या छोड़कर जा रही थी तो वो गर्भवती थी। समय लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए थे और जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए थे, उस समय सीता जी गर्भवती थी। वह ऐसे समय था जब उन्हें श्री राम की सख्त जरूरत थी और अधिक आवश्यकता थी। लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासी की तरह रहने का निर्णय कर लिया था। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन जीने की सलाह दी थी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय आ ही गया था जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इसी बीच ना अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क था, ना कोई साधन थे और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ने के बाद श्री राम अंदर से बहुत दुखी रहने लग गए थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता जी की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया था। सीता जी की यादों में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया था। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतर समय उसके लालन पालन में ही गुजरता था। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम के पास स्थित जंगल में जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता सता रही थी कि लव को कैसे साथ लेकर जाए। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास रखने को कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी तो अपने कार्य में व्यस्त हैं और लव की ओर उन्होंने देखा भी नहीं है।
देख भी नहीं रही है। सीता जी ने लव को साथ ही ले जाने का निर्णय कर लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि वाल्मीकि ने यह दृश्य नहीं देखा था। कुछ देर बाद महर्षि वाल्मीकि ने इधर उधर सब देखा तो उनको लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया और या किसी जानवर ने उनको खा लिया होगा। महर्षि वाल्मीकि बहुत चिंता में हो गए। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि जब वो सीता आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसी डर के मारे वाल्मीकि जी ने पास में पड़े घास को लिया, यानी कुशा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। वह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही लग रहा था। उन्होंने सोचा कि सीता जी के वापस लौटने पर वे उन्हें इस लव को सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के बाद जब सीता जी आश्रम में लौटी तो उन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। उनके पास लव तो पहले से ही देखकर वे हैरान रह गए। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ले गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। कुशा से जन्म होने की वजह से उस नन्हे शिशु का नाम कुश रखा गया और वह सीता राम और सीता की दूसरी संतान के रूप में माना जाने लगा। तो इस तरह से दोनों भाई लव और कुश का जन्म हुआ। लव कुश का नाम लव कुश क्यों रखा गया, लव कुश का जन्म कैसे हुआ, और ये बातें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इन पुत्रों का नाम लव कुश क्यों पड़ा, तो ये बातें मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। लव कुश के नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये प्रसंग रामायण में है। यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी है। इस प्रसंग में आज हम बात करेंगे माता सीता के दो पुत्र लव कुश का नामकरण में उन दोनों का नाम लव कुश क्यों रखा गया। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है और आप से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तब ही आपको इस रहस्य के बारे में पता मालूम होएगा कि किस वजह से लव कुश इनका नाम पड़ा था। तो चलो अब शुरू करते हैं रामायण का पवित्र व्याख्यान, जानते हैं लव कुश के बारे में। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही रामायण की बहुत सुंदर सुंदर बातें और कथाएं सुनने को मिलेगी। रामायण प्रिय दोस्तों, बात उस समय की है जब माता सीता के लिए वनवास हो जाता है और माता सीता के लिए वनवास देते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं श्री राम जी कि इनको वन में छोड़कर अपने भाई छोड़कर आओ। लक्ष्मण अपनी माँ समान भाभी के लिए रथ मंगवाते हैं और उनको वन में लेकर जाते हैं और उन्हें छोड़ करके चले आते हैं। अब इधर सीता वन में चली गई और रामचंद्र जी ने सीता से दूर होकर बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करने लगे। और इधर सीता जी वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंच जाती है और वहां पर फूल पत्तियों और कंद मूलों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि उसे उस समय माता सीता के लिए वन में सहायक नहीं थे। ये सीता के लिए मुसीबत में सहायक बने ऋषि के आश्रम के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और उनके आश्रम पर जाकर सीता जब रहने लगी तो वहाँ आसरा मिला उनको और अच्छे तरीके से वो अपने माता सीता वहाँ पे रहने लगी। तब सीता माता ने दो पुत्रों को जन्म दिया और इसी समय रामचंद्र जी को भी यह स्वप्न में उनको महसूस हुआ कि उनके किसी औलाद ने जन्म लिया है। लक्ष्मण के साथ आकाश मार्ग से श्री वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे और वहां पहुंचकर लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने ऋषि को प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने आश्रम में उपस्थित उन थोड़े से ब्राह्मण सहित सीता के नवजात शिशु का विधि विधान करवाया और सीता जी के समाचार दिया कि रामचंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों का मुख देख लिया और अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि दान करके उन्होंने इस तरह से
लव और कुश के पैदा होने की खुशियां मनाई थी। देवता प्रसन्न होकर बधाई बजाने लगे थे और ऊपर से भगवान ने फूलों की वर्षा करने लगे थे और चारों ओर सुंदर सुंदर ध्वनियां की आवाज आने लगी थी। गुणगान हो रहे थे। राम और सीता रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे और ऋषि मुनिपतियों से सुंदर थाल में घृत का दीपक जलाकर रामचंद्र जी, सीता जी और नवजात शिशु की आरती करते हैं और उनके नाना प्रकार से मांगलिक भजन कीर्तन करते हैं और वस्त्र आभूषण से उनका ऋषि मुनियों का सत्कार करते हैं और पूजा करते हैं। वाल्मीकि वेद पूर्वक कुश और अभिषेक करते हुए शांति पाठ करवाते हैं। तब शांति के नियम जो वाल्मीकि ने कुश से शांति की थी, इसलिए उन्होंने राम के समक्ष ही उसे शिशु का नाम रख दिया था कुश, और इस तरीके से उनका नाम कुश पड़ा था। तो लोग कहते हैं कि माता सीता के वनवास होने के बाद में फिर राम और सीता की मुलाकात नहीं हुई थी। अब ये गलत है। इस पर पवित्र है के माध्यम से समझा रहे हैं कि माता सीता के वनवास हो जाने के बाद सीता वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थी। उन्होंने उसके लिए जब कुश को जन्म दिया था, तब श्री राम और लक्ष्मण वहां वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचे थे और उनके समक्ष ही माता सीता के पुत्र का नामकरण हुआ था, जो वाल्मीकि ने किया था और उनकी निगरानी में ही। अब ये आप समझेंगे कि ये सब झूठ है, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मेरा ये मतगण है और यह परिणाम मैं आपको दे रहा हूं कि वे आनंद रामानंद रामायण है। अगर आपको कोई शंका है तो आनंद रामायण में उठा करके देख सकते हैं। यह लिखा हुआ है कि माता सीता ने जन्म दिया था जब राम और लक्ष्मण वहां पर आए थे। ऋषि आश्रम पर पहुंच और उन्होंने उनके सामने ही वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता के दोनों पुत्रों का नामकरण किया था, जो ये परिणाम आनंद रामायण में मिलता है। अगर आपको शंका है तो आप आनंद रामायण को उठाकर उसमें देख सकते हैं। और अब मित्रों, इस जगह पर इस प्रकार अनेक उत्सवों से रात्रि व्यतीत होती है और इस रात्रि में राम ने आश्रम के लोगों से कहा कि मेरे यहाँ आने का समाचार कोई किसी से नहीं कहेगा। यदि कोई कहे ऐसा करेगा तो भाई वो मेरा शत्रु होगा, आवश्यक दंडित दूंगा मैं उसको। उसके पश्चात राम ने ऋषि को प्रणाम किया और अन्य जनों से भी आशीर्वाद लिया और सीता से भी पूछकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र विमान पर बैठ करके थोड़ी देर में अयोध्या चले गए। तो सैया पर सो रहे थे। इधर गंगा के तट पर ऋषि का आश्रम था, उसमें ऋषि निवास करते थे और इसी प्रकार उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। वहां पर उन्होंने रात्रि और संध्या के समय राम के पुत्र को राम रक्षा मंत्र से अभिषेक किया था। जब बालक उसी उत्पत्ति का 11वां दिन हुआ, तब वाल्मीकि नगर नामक का संस्कार कर रामचंद्र जी आज्ञा अनुसार उनका सर्व संस्कार पूर्ण किया जाता है। बालक उसे बड़ा लाड प्यार करते हैं और उठाकर उसमें अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण और वस्त्र देते हैं। उनके लिए अलग करने वाले शिशु अपने कोटि कोटि अपने माता सीता को प्रसन्न करने लगा। तो दोस्तों, इस तरीके से माता सीता के बड़े पुत्र का नाम कुश लव हुआ, ऋषि के आश्रम पर हुआ था, जिनका नाम वाल्मीकि ऋषि ने उनका नाम इससे बच्चे का नाम पड़ा था। और हम आपको बता देते हैं कि लव के बड़े लव का नाम था और लव का नाम लव बहुत पालने पर सोया और आश्रम बांसुरी स्त्रियां कार्यों में व्यवस्थित तथा अन्य भी वन में फल फूल तोड़ने के लिए चले गए थे। रविवार का दिन था और अश्विनी का लिए गए रविवार अश्विनी का महीना था, यानी कुमार महीना था। इस कारण उसे सीता गंगा स्नान करने का विचार कर उन्होंने वाल्मीकि
वाल्मीकि जी से बालक को उसको देखते रहने की प्रार्थना की थी और कहा था, गुरुदेव हमारे बच्चे को देखते रहना। गुरुदेव किसी काम में व्यस्त थे और इसलिए उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन वो बाद में उसको तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तब आगे जाकर मार्ग में सीता ने देखा कि एक बंदरी अपने 5 बच्चों को अपनी कंधे पर ले जा रही है। उसके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए अपने कंधों पर बैठा लिया और दो अपने कंधों पर बैठा के किसी के लिए हाथों के लिए इस तरीके से चली जा रही है। यह देखकर सीता ने अपनी माँ में सोचा कि ये तेरे होकर भी अपने बन रहे अपने बच्चों को प्रेम से प्रतिपल अपने साथ ही रखती है और एक मानव जाति की भावनी होकर मैं कितनी कैसी माँ हूँ कि मैं अपने बच्चों को स्नान के लिए जा रही हूँ और उसको लेकर भी नहीं आई। इस प्रकार अपने बच्चे को अधिकारती हुई माता सीता वहाँ से लौट आई और इसी बीच में एक शंका से बाहर चले गए और छात्रगण अपने कार्य में बाहर जा चुकी थी। इस समय सीता वहाँ पहुंचकर बालक को उठा कर ले आई और अपनी गांठ में रख लिया और दक्षिणी दासी के साथ तमसा नदी की ओर स्नान करने के लिए चली। उधर जब वाल्मीकि लौट कर आए तो वहाँ उन्होंने लव को नहीं देखा तो वो बहुत परेशान हुए और उनको एक मास में बड़ा दुख हुआ और विचार करने लगे कि अगर सीता यहाँ पर आई तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने एक घास के तिन को उठाकर जानवर उठा लिया और सीता जी के आने से पहले ने उनको घास के तिलके से उन्होंने एक बालक बना दिया। उसे उस समय कोई नहीं देख रहा था, तो सिर्फ ऋषि मुनि ने ही उनको देखा था अथवा अपनी ज्ञान दृष्टि से कुछ भी विचार नहीं किया कि सीता का बालक अपने साथ तो नहीं ले गई होगी। इतने में क्या होता है कि स्नान करके सीता दासी के साथ वहां पर आश्रम में आ जाती है और उनकी गोद में लव को देख कर महर्षि वाल्मीकि बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो वो देखते हैं कि झूले में एक बालक और सीता देखती है कि एक बालक झूले में और सो रहा है। यह बालक किसका है? उन्होंने ऋषि से पूछा तो ऋषि कहने लगे कि ये सब मैंने घास से बनाया है, कुसा से बनाया है। तो तब नमस्कार कर वाल्मीकि जी ने सारा वृत्तांत बता दिया और उनके तिनका निर्माण करना के पश्चात पुत्र का जन्म लव को और सीता की गोदी में दे दिया और कहा कि देवी प्रसन्नता से तुम्हारा यह दूसरा पुत्र है, इसका नाम लव होगा क्योंकि लव से ही मैंने इसकी रचना की है। वाल्मीकि जी ने उस कथन के अनुसार सीता जी से उस बालक का स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि जी ने कहा, इन दोनों को मैं बहुत ही ज्ञान और लव कुश होगा और इन दोनों का नाम लव कुश होगा। बड़े का नाम लव और छोटे ना का कुश होगा। इनका संस्कार किया जाएगा। और बहुत देवताओं ने भी मंगल भजन गाए और पुष्प की वर्षा की। सुसेना तथा जनक ने अनेक प्रकार के उत्सव दोनों पुत्र से बड़े हुए और वाल्मीकि के आश्रम पर विद्या ग्रहण करने लगे। और बाहर इसी वाल्मीकि थे जो उनके लिए धारा विद्या शास्त्र विद्या से निपुण और सारी संपूर्ण रामायण की कथा उनके कंठों पर ज्ञानवर्धक करवाई। असली कुमार की भाग वे दोनों बालक मीठे स्वर में रामायण को कंठ करते हुए चरित्र गान करने लगे। ऋषि मुनियों की मंडली में जब वे दोनों सुकुमार रामचरितमानस की ज्ञान करते थे तो उसके मुख से सहसा निकल पड़ता था कि इतनी छोटी आयु में हमने कितने सुंदर रामायण पढ़ना सीख गए हैं। तो इस तरह से लव और कुश का जन्म हुआ और कुश का जन्म हुआ कुशा से यानी कि घास से। तो इसलिए छोटे बेटे का सीता की छोटे बेटे का नाम कुश रखा गया और दोनों पुत्रों को रामायण महर्षि वाल्मीकि ने उनके कंठों पे उतार दी थी। और इस तरह से जब वो श्री राम जी को कथा सुनाते हैं तो आगे की वीडियो मैं भी सुना रही हूँ।
इधर श्री रामचंद्र जी अपने राज्य में बहुत व्यस्त हो गए थे और उधर लव और कुश काफी बड़े हो चुके थे। तो एक दिन श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण जी को अपने पास बुला करके कहा कि हे भाइयों, मेरी इच्छा राजसूय करने की है, क्योंकि यह राज धर्म की चरम सीमा है। यह यज्ञ, इस यज्ञ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अक्षय और अश्विनी फल की प्राप्ति होती है। अतः तुम दोनों विचार करके बताओ कि इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए क्या यह यज्ञ उत्तम रहेगा। बड़े भाई के वचन सुनकर धर्मात्मा भरत बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम धर्म, यश और समय, यह धरती आप ही में ही प्रतिष्ठा है। आप ही इस संपूर्ण धरती पर रहने वाले समस्त राजा भी आपको पितर तुल्य मानते हैं। अतः आप ऐसा यह किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे इस धरती के सब राजवंशों और वीरों का हमारे द्वारा संहार होने की आशंका हो। भरत के ये विधि युक्त वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भरत, तुम्हारा सत्य परमार्थ, धर्म संगत और धरती की, पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। तुम्हारा यह उत्तम कथन स्वीकार कर मैं राजयुद्ध यज्ञ करने की इच्छा त्याग देता हूँ। इसके बाद लक्ष्मण जी बोले, हे रघुनंदन, सब पापों को नष्ट करने वाले तो अश्वमेध यज्ञ है। यदि आप यज्ञ करवाना भी चाहते हो तो इस यज्ञ को कीजिए। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ के लिए ही यज्ञ करके ही पवित्र हुए थे। श्री राम द्वारा पूरी कथा सुनने पर लक्ष्मण बोले, प्राचीन काल में वत्रासुर नामक असुर पृथ्वी पर पूर्ण धार्मिक निष्ठा के साथ राज्य करता था। देवराज इंद्र के द्वारा उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की थी। तो इस तरह तब उन्होंने ये यज्ञ करवाया था, तब उनको इस धरती पर विजय प्राप्त हुई थी। जब लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ के लिए विशेष आग्रह किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सौम्य, इस विषय में मैं तुम्हें राजा इल की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति दुष्कर्म के पुत्र इस अलवाहिक देश के राजा थे और वो बहुत ही गलत दृष्टि से नर, पक्षी तथा मनुष्यों को भी गतिशील करता था। तो इस मास में रामचंद्र जी बोले, हे महाबली, वास्तव में अश्वमेध का प्रभाव बहुत बढ़िया होता है, तो हम अश्वमेध यज्ञ ही करवाएंगे।